प्रातः क्लास चल रहा था 19 जून 1968 बुधवार को चौथी पीठ की मध्याह्न में बात चल रही थी बेलनी की। बेलनी भी अभी अगर आए और स्वच्छ हो जावे तो क्या उनके हाथों का खाएंगे नहीं? उनका तो वो लेंगे नहीं। अरे वो भील भी तो आएंगे ना, जरूर आएंगे। विवेक कहता है उनको भी दान करना चाहिए। बाप भी कहते हैं दान करना चाहिए, तो गरीबों को दान करना है। दान कोई साहूकारों को नहीं किया जाता है। तो तुम बच्चों को ये सभी कुछ करना है आगे चल करके। जब तुम्हारे पास योग बल होगा ना, और ये योग बल तो जरूर चाहिए। जिस योग बल में वो कशिश में आ जावे, समझा ना? अभी तो योग बल कम है, क्योंकि देवान ज्यादा है ना। अच्छा, तो देही अभिमानी बनना है। हर एक अपने दिल से पूछे कि कहाँ तक हमारी याद बहुत अच्छी है, और कोई जगह में भी हम फंसते तो नहीं हैं। कोई के नाम रूप में फंस जाते हैं ना, क्योंकि आस्ते आस्ते देही अभिमानी बन जाए एकदम, तो बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो जावे। अभी टाइम तो है बहुत। समझा ना? बाकी कुछ न कुछ कर्तव्य कार्य तो होता ही रहता है। क्योंकि अवस्था तो ऐसी चाहिए, किसको भी देख करके चलायमानी बिल्कुल ना आवे। और बुद्धि में आवे ये तो हमारा भाई है, हम तो भाई को ही देखते हैं। हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, हमारा बाप भी आत्मा, तो भाई भाई हुए ना। तो देखो शरीर को तो देखते ही नहीं, और बाबा ने तो ऐसे ऐसे हुक्म दिया है कि अपने में देह अभिमान मत आने दो। देह अभिमानी मत बनो। नहीं, सबको अपना भाई समझो। तो आत्मा आत्मा भाई भाई समझने से, क्योंकि आत्मा को अपने घर जाना है ना। ये देह तो यहीं छोड़नी है। सभी देह के संबंधी, देह के पदार्थ यहीं छोड़ने हैं।
अभी मैं जाने वाला हूं बाबा के साथ। अंत में अगर कोई भी याद पड़ी चीज, जड़ हो चैतन्य हो, तो उसका फिर दंड पड़ेगा। और वो फलाने को, कोई न कोई को दंड तो जरूर पड़ेगा। तो अब बच्चों को इतनी ऊंची अवस्था बनानी है, समझे ना। सर्विस भी करनी है, पर अंदर में ऐसे ही समझना है कि मुझे ऐसी अवस्था बनाने में टाइम लगेगा। बनाएंगे तो जरूर, एकदम बनाएंगे, तब ही हमको पद मिल सकता है। बाप समझाएंगे तो सब कुछ समझाएंगे ना, अच्छी तरह से समझाएंगे। बहुतों को समझाएंगे। अभी तो तुम्हारी बहुत सर्विस पिछाड़ी पड़ी हुई है। परंतु अभी तो वो थोड़ी देरी से होगा ना, जबकि तुम्हारे में बल भी हो जाए। देखो वो है बहुत ही छी है, तो ऐसे छी को बिना बल के, योग बल के कैसे होगा। छी को तो फिर योग बल का बहुत बल चाहिए। जो वो कष्ट शोभे उसको, क्योंकि बहुत विकारों की कट लगी हुई है। तो उनको तो विकारों की कट लगी हुई है, तुम बच्चों की तो बहुत ऊंची अवस्था होनी चाहिए, ऊंचे ख्यालात रखनी। और ऊंचे ते ऊंचे ख्यालात, क्योंकि तुम तो आए हो सबको पावन बनाए, सबकी आत्मा को पावन बनाए ले जाने के लिए। तो ये सर्विस है। अभी मनुष्य तो बेचारे नहीं जानते हैं इन बातों को। और तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। आप भी बैठो, बाप भी बैठ करके तुम बच्चों को सब बात समझाते हैं। तो अपन को तो जब वो क्लियर पक्का पक्का सच्चा सच्चा चमक भी हो, तभी तुम वो चमक दे सकते हो, अच्छी तरह से दे सकते हो। समझा ना। अभी तुम वो सर्च लाइट दे सकते हो, लेकिन तब ही दे सकते हो जब योग बल हो। तो घड़ी घड़ी अपनी जांच करनी है। क्योंकि जैसे बाबा बेहद में टिका हुआ है ना, लव है ना बच्चों के साथ, बाबा का आत्माओं में लव है। तो इतना दिन लव क्यों नहीं था बच्चों में? क्योंकि बच्चों में अभी तक डिफेक्ट्स बहुत थे।
कोई को भी, क्योंकि ड्रामा में है ही कि पतित ही होते जाते हैं, तो लव फिर क्या करेगा। अब ये आया है पावन बनाने के लिए, तो किसको सुधारना होता है। कोई टीचर हो या कोई भी हो, तो उनको लवली जरूर बनना पड़ता है, बनना पड़ता है ना। 19 जून 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। लवली बनना पड़ता है क्योंकि लवली की भी तो बात है, बाबा तो है ही लवली, तो बाबा लवली है तो बच्चों को कोशिश करते हैं, समझा ना। दिन प्रतिदिन जितना तुम पवित्र बनते जावेंगे तो वो निकलते जावेंगे, और तुम कहाँ भी बैठे रहेंगे ना, तुमको इतनी कशिश होगी, इतनी बाबा में कशिश होगी, पर होगी किनको किनको, जिनकी वो बहुत कट निकलनी है, तो भी वो इतना खींचेगा जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। है कौन वो? बाबा है ना। ठहर सकेंगे? कोई चकमक के आगे सुई रखो तो ठहरेगी क्या? है फटाक से खिंची चली आएगी। तो तुम्हारी अवस्था नंबरवार फिर पुरुषार्थ अनुसार ऐसी हो जाएगी। बस यहाँ बैठे बाप को देखते रहेंगे और पवित्र बनते जाएंगे। बाबा के लिए बोलेंगे अभी जाके बाबा से मिले, अभी जाए क्योंकि अब तो बाबा से बिछड़ना नहीं। तो इतनी कशिश तुमको हो जाएगी है, क्योंकि इनको कशिश होती है, फिर बच्चों की कशिश। बुद्धि में आता है क्या ये बच्चा कमाल का है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को ये दुख देने की तो बात आस बुद्धि में आती नहीं। क्योंकि ये जो दुख देने की बीमारी सीमारी है ना, संकल्पों में, संकल्पों में ये बीमारियां आती हैं तो शरीर में भी कर्म भोग आ जाता है। उसका तो कभी, ये तो इनको भी देखते हो ना, ये खुद समझते हैं कि कुछ न कुछ जरूर रहेगा, कहीं खांसी रहेगी, कहीं फलाना रहेगा, टीरा रहेगा। भले रथ है, अरे बाबा का रथ है, फिर भी देखो कर्म भोग। ये कर्म भोग तो तुमको पिछाड़ी तक भोगना है, ऐसे मत समझो
कि मैं तुमको कोई आशीर्वाद कर दूंगा या फलाना वरदान दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा रथ लिया हुआ है। तुमको तो फिर अपना पुरुषार्थ करना ही है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है। हाँ, ये है कि बाकी रथ दिया है, उसके एवज में तुमको 2 पैसा दे देंगे। तुम लांगबूट को देंगे ना, और पुरानी जूती को 2 पैसा दे देंगे। कि कोई ने कहा 2 पैसा तो बहुत है बाबा। हाँ बहुत है, ये कोई थोड़ा थोड़े ही है। तो ऐसे मत समझो बाप को। जैसे तुम बच्चों को जो जो भी है, बाप को बिल्कुल पूरा लव करने के लिए है। क्योंकि कई कई तो बांधेले भी हैं, इतनी बांधेली है कि बेचारी छुटकारा भी नहीं पा सकती। तो वो इनमें भी बैठी हुई है, बेचारी बहुत बांधेली। पता नहीं ये यहाँ कैसे आती है। तो ये बांधेलियां जो छूट करके आती हैं, उनका जितना लव है, यहाँ बहुत बच्चे हैं जिनका उतना लव ही नहीं है। उनकी लव से, उन बांधेलियों के लव से उन बच्चों की भेंट ही नहीं कर सकते हैं। अब सबको तो बाप नहीं कहते हैं ना, क्योंकि आगे चल कर तो देर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये ख्याल तो करो। तो बांधेली गायों को कोई कम नहीं समझना। याद कर लेती है, रोती है, बाबा बाबा कब आपसे मिलेंगे। विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आपसे कब मिलेंगे। तो बाबा बाबा मिलने के लिए तड़पती रहती है। याद रखो, हाँ ऐसी ऐसी भी बच्चियां हैं, समझा ना। रग लगी रहती है, बाबा कब मैं आपसे मिलूंगी, है ना। आंसू बहते रहते हैं प्रेम के। अभी वो दुख का आंसू नहीं है ना। देखो बाबा कहते हैं ना, ऐसे जो याद करते हैं वो तो उनका, उसका जो आंसू गिरता है तो वो तो मोती बन जाते हैं। हाँ, वो माला के मोती दाने बन जाते हैं। परंतु याद ऐसे करती है वो, कब बाबा से मिलूंगी। तो वो कोई कम योगी थोड़ी ठहरी नहीं।
ऐसे ऐसे बहुत हैं और भी। और ये तो याद में रोती हैं कि कब मिलेंगे ऐसे बाबा को। ओ बाबा, आप सभी सभी हमारे दुख मिटाने वाले हो, परंतु मिलेंगे कब? ये भी तो दुख है ना। आप तो दुख हरता कहे जाते हो, दुख मिटाने वाले। फिर इतना तो हमारा सौभाग्य है। अरे ये सौभाग्य हुआ ना कि पटना नहीं बनाते हैं। अब जो जितना जितना याद करेंगे और जितनी सर्विस करेंगे उतना पद पावेंगे। सर्विस बिचारी को तो बंधन में नहीं कर सकती है, इसका उनको अर्थवर्थ है नहीं। उनको तो कुछ भी नहीं मालूम। नहीं नहीं, पर याद तो वो बहुत करती हैं और याद में ही उनको बहुत मिलता है। ओम शांति।